कृपया तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो रुकनी नहीं चाहिए। और सभी अतिथिगणों के शुभ हाथों से ये मंगलमय गीत का प्रज्वलन ईश्वर को हम समर्पित करते हैं। आज की ये प्रस्तुति के माध्यम से ये संदेश उन तक पहुंचाए, जहां भी वो रहें उनका आशीर्वाद हम सभी कलाकारों के ऊपर बना रहे। और नूर फातिमा जी की जयंती विगत 24 वर्षों से प्रयास हर वर्ष मनाता आया है। वो एक प्रसिद्ध कला साधिका थी। उन्होंने इसके पहले हम आग्रह करेंगे आदरणीय डीजीपी सर से, सरकरबद्ध प्रार्थना है कि आप मंच पर आए, सम्मानित करेंगे मंत्रियों को। और श्याम सर आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पर आए। पत्रकारिता सम्मान 2026 से इनको सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार गरजदार ताली हम सभी। जहां पत्रकारिता कई मायनों में अपनी दिशा से भटक रही है, वहीं ऐसे पत्रकार जिन्होंने बिना किसी डर और भय के निर्भीकता के साथ समाज में जो सच की जो ज्योति है उसे जलाए रखा। पुनः इनके सम्मान में जोरदार गरजदार ताली। बराबर की पहाड़ी देखने को मिल रहा है। मेरी कलम की याद है कि बराबर की पहाड़ियाँ और तजरबा विभाग आज मौजूद हैं। 2011 के आसपास वहाँ पर पत्थर माफियों का साम्राज्य था। 110-63 आसपास में उस समय मैं प्रभात खबर में था। मेरी एक छोटी सी खबर पर संज्ञान लेते हुए उस समय जिलाधिकारी श्री बाला मंडी ने कदम उठाया और 2 दिन के अंदर पूरे प्रेशर को बंद करवा दिया। उसके बाद पत्थर माफियाओं के द्वारा काम से मारने के लिए, घर जलाने के लिए बहुत सी धमकियाँ मिली, लेकिन मैं बिना डर के अब तक काम कर रहा हूँ। मरना देखी थी मैं। धन्यवाद। इनकी मेहनत और किलकारी, इनकी मेहनत से किलकारी संस्थान ने बहुत कम समय में एक बहुत बड़े भवन, कुशल कार्यकर्ताओं, किलकारी जहां जो बेसिक जो कंफर्ट है, जो बेसिक नीड्स हैं, उससे जो वंचित बच्चे हैं, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। निस्वार्थ भाव से ये समाज के लिए काम करती हैं और बदलते बिहार की दिशा में एक बहुत बड़ा इनका योगदान है। महिलाएं दशभुजा होती हैं। आज वही इन्होंने समाज के साथ रुकनी नहीं चाहिए, जो कि परिवार मांगों को सम्मानित किया जाएगा। जीवन वक्त से ही बना है, तो मुझे नहीं लगता मुझे थोड़ा और वक्त जाया करना चाहिए। सब लोग थिएटर का इतना खूबसूरत शो देखने आए हुए हैं और पीछे कलाकार सारे इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोगों का एक बार पुनः आभार इस सम्मान के लिए कृतज्ञ हूँ। और आप सब अच्छा आनंद उठाएं आज के शो में। सभागार में बैठे अति विशिष्ट कला प्रेमी, नाट्य प्रेमी बंधु, किस का नाम लूं? सभी तो मेरे अपने हैं, जिनसे मैं बहुत निकटतम जिनसे मेरा रिश्ता रहा है। पंडित बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिहार का गौरव बिस्मिल्लाह खां, शहनाई नवाज बिस्मिल्लाह खां, जिन्होंने इस वाद्य यंत्र को क्लासिकल फॉर्म दिया। आज 2 दिन पहले उनका जन्मदिन था, उनको नमन करते हुए और ये प्रयास जो हमारी संस्था है उनके जीवन पर एक नाटक प्रस्तुत कर रही है। बायोग्राफिकल नाटक है, परंतु आप इसकी कलात्मकता देखिए, इसके संयोजन, प्रकाश व्यवस्था देखिए, संवाद देखिए, आपको कुछ अलग अनुभव होगा, ऐसी आशा है। मित्रों, आज 2 विभूतियों को संस्था ने सम्मानित किया। अमरेंद्र सिन्हा पत्रकार सम्मान हमारे हिंदुस्तान के पत्रकार को सम्मानित किया गया, और दूसरी हैं मैडम परिहार। आज पूरे देश में किलकारी की गूंज आपको सुनाई दे जाएगी।
सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, बच्चों में टैलेंट को खोज कर सामने लाना, उनके टैलेंट को विकसित करना। मित्रों, सम्मान कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। सम्मान इस पर निर्भर करता है वो किसको दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से आज दोनों सम्मान जिनको मिला है, मैडम परिहार और हमारे पत्रकार बंधु, दोनों ही बहुत उत्कृष्ट काम किए हैं। इनको सम्मानित करके प्रयास संस्था खुद सम्मानित हो रही है। प्रयास संस्था समाज और रंगमंच को बीच में एक सेतु है। समाज में रुचि संपन्न नाटक कैसे सामने आए, समाज के लिए प्रेरणा कैसे बने, इस धारणा को लेकर प्रयास संस्था निरंतर प्रयासरत है नए नाट्य आंदोलन के लिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई, पूरे सभागार को बधाई, जिन्होंने अपने व्यस्ततम जीवन में से समय निकालकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को याद किया, बिहार के गौरव को याद किया। आप सब आए, इससे नाटक और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोनों का सम्मान बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। मगर उन्होंने अपनी मेहनत से उस मुकाम को छुआ जिससे आज तक कोई शहनाई वादक छू न सका। जुम्मन मियां खबरू, उनका पूरा खानदान शहनाई वादक था। उनके दादा परदादा तब शहनाई बजाते थे, और दादा परदादा है क्या, उनके नाना मामा भी शहनाई वादक थे। संगीत उनके खानदान के खून में था। और हम जैसे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान बैंड पार्टी
किसी तरह तो पैसा कमा लेते हैं जरा। उस्ताद बिस्मिल्लाह साहब के गुजर जाने के बाद ये बैंड पार्टी भी बंद होने के कगार। जानते हो मियां, अब तो लोग शहनाई वादन की जगह रिकॉर्डिंग से शहनाई बजाकर रस्म पूरा कर लेते हैं। जुम्मन मियां, अब तो न ढंग का सट्टा मिलता है और न ही ढंग का सट्टा मिलता। लगता है सब अल्लाह मियां को प्यारे हो गए। अजीब इत्तेफाक, जिस दिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का जन्म हुआ उस दिन उनके अब्बूजान पैगंबर बख्श शहनाई बजाने के लिए डुमराव के राजा केशव प्रसाद सिंह के यहाँ जाने के लिए अपने घर से निकले ही थे कि उनके कानों में एक बच्चे की किलकारी सुनाई दी। और उनके अब्बूजान के मुंह से अनायासी एक सुखद एहसास के साथ बिस्मिल्लाह ही निकला। वैसे उनका नाम कमरुद्दीन था, मगर उनके दादा रसूल बख्श ने अपने औलाद के वारिस का नाम ही बिस्मिल्लाह रख दिया। दादा का दिया हुआ नाम पोते ने पूरे खानदान का नाम रोशन किया। जिस घर में उनका जन्म हुआ था वो डुमराव के टेढ़ी बाजार के किराए के मकान में हुआ। वे अपने माता पिता की दूसरी संतान थे मियां। जुम्मन मियां, दुनिया शुक्रगुजार है मिठन भाई की उस कोप की जिसने बिस्मिल्लाह खां को जन्म दिया। और वो तारीख थी 21 मार्च 1916। तारीख 21 उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। 21 मार्च को उनकी पैदाइशी तारीख है, तो 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की उम्र में वो दुनिया से रुखसत हो। डुमराव के कमरुद्दीन देश विदेश के जलसों में अपनी शहनाई से उस्तादी करने लगे और वो मशहूर शहनाई वादक हो गए। ओ शहंशाह एक शहनाई हो गए, मगर अपनी मुगल खानम के लिए वो बस एक शाहर ही थे। मुगल खानम के साथ उनका निकाह 16 वर्ष की उम्र में हो गया था, जिनसे उन्हें 9 औलादें हुई। मुगल खानम अपनी औलादों के साथ साथ अपने शौहर का भी खूब ख्याल रखती थी। बेगम के ख्यालों का ही नतीजा था कि अपने उस्ताद ख्वाबों में भी शहनाई बजाया करते थे। रियाज ही तो हमारी इबादत है भाई, और बगैर रियाज के कोई अच्छा फनकार कैसे बन सकता है? अब तो आप शहनाई के उस्ताद हैं, फिर आपको रियाज की क्या जरूरत? रियाज का ही कमाल था कि आजादी के पहले दिन 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले से अपनी शहनाई से राग काफी बजाया तो पूरे हिंदुस्तान के लोग आजादी के जश्न में डूब गए थे। देखो, रियाज तो हर कलाकार को अपनी आखिरी सांस तक करनी होगी। इसकी साधना में जितना लीन रहूंगा उतना ही सुरीला सुर इससे निकलता रहेगा। तो आप शहनाई से तो निकालते रहिए, मैं आपके लिए बावर्ची खाने से नाश्ता लेकर आती हूँ। रसदार गुलाब जामुन। बेगम, जब जब इस रस की बात आती है ना तो मेरे जहन में बनारस ही रहता है। अरे और जगह तो रस बनाना पड़ता है, पर यहाँ तो बना बनाया रस, तो इसे बनारस कहते हैं। बेगम, तो यही कारण है कि मैं बनारस में रहना ज्यादा मुनासिब समझता हूँ। जब सारे रस यही है तो दूसरी जगह क्यों जाना?
बजाते बजाते बातें भी बनाने लगे हैं। ये हुनर कहाँ से सीखा? ये सब आपके सोहबत का कमाल है बेगम। अरे आपके सोहबत का ही असर है कि मैं अमेरिका तक अपना जलवा बिखेरा है। मुझे आज भी याद है जब मैं अमेरिका के जलसे में शहनाई बजा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि शहनाई मैं नहीं, कोई और बजा रहा और मेरी उंगलियां शहनाई के सुराखों पर फिरा करती। गजब का जलसा था बेगम, गजब का जलसा। हाँ हाँ, वो तो आपकी जुबान से कई दफा सुन चुकी हूँ। मगर इस जलसे में आपको कुछ बख्शीश मिला ही नहीं। आप बख्शीश की बात कर रही? पब्लिक तो पब्लिक, वहाँ के प्रेसिडेंट साहब भी मेरी शहनाई पर झूम रहे थे। अच्छा? और उनकी बेगम साहब, वो तो शहनाई के लिए बार बार फरमाइश कर रही थी। खान साहब वंस मोर खान साहब वंस मोर। अरे ये सोचते सोचते तो मैं बोर हो चुकी हूँ। once more। अरे आपके पेमेंट का रकम बढ़ा कर दिए कि नहीं? या खाली once more? बेगम आप नहीं समझी। उस वंस मोर की दाद से जो सुकून एक कलाकार को मिलता है, उसे दुनिया के किसी दौलत से तोला नहीं जा सकता। कसम खुदा की बेगम, उस जलसे में जो भी लोग शिरकत करने आए, सब के सब संगीत की रस में डूब गए थे। फिलहाल तो आप गुलाब जामुन के रस में डूबी है। आपको कुछ याद है? कल किसी जलसे में आपको पटना जाना है। अब यार, कल पटना के गांधी मैदान में दशहरे का बहुत बड़ा जलसा होने वाला है। अच्छा? और वहाँ एक से एक फनकार शिरकत करने वाले पंडित किशन महाराज के तबले पर जहाँ गुंजू महाराज और सितारा देवी कंठक करेगी, वहीं पर दो उस्ताद अपनी हुनर का उस्ताद भी तो दिखाएंगे बेगम। उस्ताद हमजद अली खान साहब के साथ मेरा जुगलबंदी है। अब जलसे में जब शहनाई और सरोद के सुर से सुर मिलेंगे, तो संगीत रस की बारिश होगी बेगम, बारिश होगी। कैसा भी जलसा हो, कितना भी संगीत की रस की बारिश हो, इससे हमें क्या? अरे कभी किसी जलसे में हमें तो लेके नहीं जाते। मेरी दूसरी बेगम तो हर जलसे में मेरे साथ होगी। क्या कहा? दूसरी बेगम? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? आपने दूसरा निकाह कब कर लिया और इस घर में मेरी सौतन कब से आ गई? ठीक है, जब मेरी सौतन लेने आए हैं तो मुझे अभी क्या करा दीजिए। तौबा बेगम, ऐसी बातें तो मैं अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। अरे आप तो मेरी जान है, जान। अरे आपके बगैर मैं, और मेरे बगैर मेरी दूसरी बेगम का क्या है? क्या मतलब? देखिए, साफ साफ बताइए, आपकी दूसरी बेगम है कौन? साफ साफ ही बता दे। मेरे अब्बा हुजूर की दो बेगम थी, मेरी भी दो बेगम। पहली बीवी मुकदम खान, अरे यानी कि आप, जिससे मेरी 9 औलादें। दूसरी बेगम से कोई भी औलाद नहीं, और उनके चाहने वाले करोड़ों, गुमराह से बनारस और बम्बई से अमेरिका तक। बस, खुदा के वास्ते बस कीजिए। मुझे नहीं सुनना आपकी बातें और ना आपकी शहनाई। अरे बेगम, आप तो नाराज हो, नाराज मत होइए। दरअसल मेरी दूसरी बेगम को याद है, ये शहनाई जो मेरी तन्हाइयों में मेरे साथ है। या अल्लाह, आपकी दूसरी बेगम से मुझे उतना ही लगाव है जितना कि आप। जब मैं 6 साल का था तो मेरे अब्बा हुजूर ने गुरुग्राम के बांके बिहारी मंदिर में ये साज मेरे हाथ में दिया। मेरी बचपन की आंखों ने इसे बड़े ही कौतूहल से थी। धीरे धीरे इससे बहुत मोहब्बत हुई। अचानक इतनी बार से फिर समझो बेगम कि मैंने किसी से ही निकाह कर लिया। ये मेरी साथर नहीं, ये मेरी सहेली है। मेरी सहेली जब सुन लगाती है तो मुझे चैन की नींद आती है, चैन की। आपको चैन की नींद आती है और मुझे सुकून मिलता है जब इसके सुरीले
ये ली। अरे मेरी दूसरी बेगम के कमाई के कुछ रुपए, इससे बच्चों के लिए मिठाइयाँ और अपने लिए सोने की अंगूठी खरीद लीजिए। आपके नाम की अंगूठी तो मैं निकाह के वक्त से ही पहन रही हूँ। इस पैसे से मैं अपनी ये सौतन सहेली के लिए एक छोटा सा चांदी का बक्सा खरीदूंगी और उसी चांदी के बक्से में मेरी ये सहेली आराम से रहेगी, आराम से रहेगी।